हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते आज 6 अगस्त 2020। तो हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शेयर होल्डर्स की लॉटरी लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो रातों रात लखपति करोड़पति बन चुकी। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या किया इस कंपनी ने जिस कारण से जो इसके शेयर होल्डर्स है उनकी लॉटरी लग चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के जो क्वार्टर का नतीजा है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग ने इसके जो पिछले जो पास्ट के क्वार्टर के नतीजे हैं, पिछले जो ईयरली रिजल्ट है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला जितना प्रॉफिट हम लोगों को इस क्वार्टर देखने को मिला था। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ जिस कारण से इस कंपनी ने जो इसके शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट कर दिया। मतलब ये जो कंपनी है उसके जो शेयर है उनको स्प्लिट करने वाली। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करने वाली तो इसका जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो क्वार्टर के नतीजे हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। और इस कंपनी की जो स्टॉक स्प्लिट होने वाली है उसकी रिकॉर्ड डेट कितनी है उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी ने 6 महीने में आपके जो पैसे उसको दोगुना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने आपको 6 महीने में ही दोगुने से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया। वहीं दोस्तों 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में इस कंपनी ने आपको अप्रॉक्स 30 to 40% इसका पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसको भी अभी हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए तो फिर नहीं, मतलब फ्रेश बाइंग करनी चाहिए तो फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम आगे डिटेल में। अब चलिए वीडियो आगे देखने से पहले इस शेयर की जो आज की कंडीशन है उसके बारे में बात करें तो आज इस शेयर का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा 1036 रुपीज़ का। आज इसमें अप्रॉक्स 0.79% इसका अप देखने को मिला और अप्रॉक्स 8.15 रुपीज़ का अप देखने को मिला। वहीं दोस्तों बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 24% इसके पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वही 1 मंथ के बारे में बात करें दोस्तों तो 1 महीने में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 88% इसके पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं दोस्तों 6 महीने के बारे में बात करें तो 6 मंथ में इसने आपका जो पैसा है उसको डबल कर दिया, दोगुना कर दिया और अप्रॉक्स 136% इसके रिटर्न दे चुका है दोस्तों। ये जो शेयर है वो 6 महीने में। अब वहीं दोस्तों सिंस जनवरी 2020 से बात करें तो इस शेयर ने आप लोगों को अप्रॉक्स 181% इसके रिटर्न दिए हैं। वही मैक्सिमम के बारे में बात करें मतलब ऑल टाइम इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 117% इसके रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस शेयर ने आपके जो पैसे उसको 6 महीने में दोगुने कर दिए और इस शेयर ने आपके पैसे पर 1 महीने में लगभग 88% इसका रिटर्न दिया है। तो जिस कंपनी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी लोग उसका नाम जान चुके होंगे। उसका नाम है लॉरस लैब। ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। तो दोस्तों अभी हमने इस कंपनी की जो रिटर्न की प्रोफाइल है उसको तो देख लिया कि इस कंपनी ने 6 महीने में आपके जो पैसे हैं उसको दोगुना कर दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो कंपनी वो अपने बिजनेस को किस किस सेगमेंट में करती है। तो दोस्तों पहला इसका जो बिजनेस लाइन आ जाता है वो आता है जेनेरिक एपीआईज। तो दोस्तों जो एपीआईज हैं वो होते क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे आइबुप्रोफेन हुआ। तो दोस्तों जो कंपनी वो एपीआईज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब जो मेडिसिन के अंदर के जो इंग्रेडिएंट है उसका ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। वही बात करें दोस्तों तो ये जो कंपनी वो एफडीएफ का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब दोस्तों एफडीएफ क्या है उसको समझते हैं। तो दोस्तों जो एपीआईज बनती है उससे जो मेडिसिन फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एफडीएफ बोलते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी वो एपीआईज को भी बनाती है और उससे जो मेडिसिन फॉर्मेशन होती है उसका भी ये जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो कंपनी जो मेडिसिन बनती है उसमें अपना योगदान देती है, मतलब उनको बनाती है। अब चलिए हम लोग ने इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में देख लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो कंपनी इसका बिज़नेस बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ही फैला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसका बिज़नेस कहाँ कहाँ है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी की जो सब्सिडरीज़ हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो यूएसए में 2 हैं, यूके में भी है दोस्तों, इंडिया में भी 2 हैं, जर्मनी में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है। मतलब हम लोग इससे समझ सकते हैं कि इसका जो बिज़नेस है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही फैला हुआ है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग ने जो उसका बिज़नेस मॉडल है उसका जो बिज़नेस कहाँ कहाँ फैला है उसके बारे में देख लिया। अब चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों इस कंपनी का जो वैल्यूशन है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 11,076 करोड़ रुपीज़ का मिड कैप की कंपनी है। अब वहीं दोस्तों इसकी जो डिविडेंड यील्ड है उसके बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 0.24% इसका डिविडेंड यील्ड है। वहीं दोस्तों हम लोग इस कंपनी की जो फेस वैल्यू इसके बारे में बात करें तो 10 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू। और दोस्तों ये जो स्टॉक स्प्लिट लाई है तो इसकी जो फेस वैल्यू वो स्प्लिट होने वाली है। तो दोस्तों अभी इसकी जो फेस वैल्यू वो है 10 रुपीज़। दोस्तों ये स्प्लिट होकर 2 रुपीज़ हो जाएगी आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। तो उसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहीं दोस्तों इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करें तो वो है 35.25 का और इस कंपनी की जो पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 27.1 का। वहीं दोस्तों अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में बात करें तो वो है 38.13 का। वहीं हम लोग बात करें इस शेयर की जो बुक वैल्यू उसके बारे में तो वो है 169.41 रुपीज़ की। और हम लोग प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 6.10 का। तो दोस्तों समझ सकते हो जो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले बहुत ही अभी आपको महंगे रेट पर मिल रही है।
लेकिन दोस्तों हम लोग इंडस्ट्री की पी और इस कंपनी की जो पी रेशियो उसका कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो इंडस्ट्री के मुकाबले इसकी जो शेयर प्राइस है अभी आपको चीपर रेट में अवेलेबल है। अब चलिए दोस्तों इसका जो रिजल्ट रहा है इस क्वार्टर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों जून क्वार्टर में जो इसकी नेट सेल्स रही वो रही 974 करोड़ रुपीज़ की, ये सभी वैल्यू करोड़ में। वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 171 करोड़ रुपीज़ का। अब चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वार्टर और इसी क्वार्टर में जो पिछले साल मतलब 2019 को कंपेयर करें तो देख सकते हो इस क्वार्टर में 2019 में जो नेट सेल्स थी वो थी 550 करोड़ रुपीज़ की। वहीं दोस्तों जून 2019 में जो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो मात्र 15 करोड़ रुपीज़ का था। तो दोस्तों देख सकते हो नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो अप्रॉक्स 76.97% इसका जंप देखने को मिला। और वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें बायो वाई बेसिस पे तो देख सकते हो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हम लोगों का अप्रॉक्स 1000% का जंप देखने को मिला। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हो कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 15 करोड़ से लेकर सीधा सीधा 171 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो दोस्तों इससे अच्छा एक कंपनी के लिए क्या हो सकता है कि जो उसका नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को बाय बाय बेसिस पे अप्रॉक्स 1000% इसका जंप देखने को मिला। तो दोस्तों यही कारण है जिस कारण से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ के अबव चला गया, जिस कारण से ये जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट लाई है। अब आप लोग समझ चुके होंगे डिटेल में कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा था कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो बम्पर है। चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जो स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं उनका रेशियो क्या रहेगा और इसको जो रिकॉर्ड डेट है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों ये जो लेटर है वो लॉरस लैब ने लिखा था एनएससी और बीएससी को, जहाँ इन्होंने इन्फॉर्म किया था स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो इसमें बताया है कि जो मीटिंग हुई थी 30 जुलाई के दिन, जहाँ इन्होंने फिक्स किया है इसकी रिकॉर्ड डेट वो है September 30, 2020, मतलब 30 सितंबर 2020 इसकी रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट की। तो चलिए अभी हम लोग ने रिकॉर्ड डेट तो देख ली जो है 30 सितंबर की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन किन रेशियो में इसका जो स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि जो अभी फेस वैल्यू है वन इक्विटी शेयर की वो है 10 रुपीज़ की। तो दोस्तों अभी हमने इसको पीछे भी देख लिया। तो दोस्तों आफ्टर स्टॉक स्प्लिट जो इसकी वन इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू बचेगी वो मात्र 2 रुपीज़ बचेगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्टॉक स्प्लिट का रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:5। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। और वहीं दोस्तों बात करें तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 सितंबर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास पूरा पूरा एक महीना है इसमें बाइंग करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ के अबव चल रहा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इसके शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, करेक्शन देखने को मिले, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर ए स्टॉक स्प्लिट। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर अभी आप मतलब कल इसमें आप बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों मेरा मानना है आप ना करें, आप इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन होने दीजिए या प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, दैन उसके बाद आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अब हम लोग एक नज़र इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर डालें तो देख सकते हो इस कंपनी के बाद जो टोटल रिजर्व्स है मार्च 2020 में वो रहा है अप्रॉक्स 1708 करोड़ रुपीज़ की। वहीं दोस्तों पिछले साल के बारे में बात करें मतलब मार्च 2019 के बारे में बात करें तो उसमें थे 1484 करोड़ रुपीज़ के। तो दोस्तों इस कंपनी की जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं दोस्तों बात करें इस कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है तो मार्च 2020 तक इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट था वो था 927 करोड़ रुपीज़ का। वहीं दोस्तों पिछले साल मतलब 2019 मार्च के क्वार्टर में बात करें तो उसमें था अप्रॉक्स 916 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों देख सकते हो बाय बेसिस पे जो इस कंपनी का डेब्ट है वो बढ़ा है, तो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों ये जो डेब्ट बढ़ा है इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जो कंपनी वो अपने आप को एक्सपांड कर रही है, फैला रही है, जिस कारण से जो कंपनी वो डेब्ट ले रही है। लेकिन दोस्तों डेब्ट के साथ साथ इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी हम लोग ने देख लिया कि अप्रॉक्स 1000% बढ़ा बाय बेसिस पे। तो दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये। अब चलिए इस कंपनी का जो एनएससी का डाटा है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों आज हम लोग ने पहले भी देख लिया कि इस शेयर का जो आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1036 रुपीज़ का। आज इसमें अप्रॉक्स 0.79% इसका अब देखने को मिला और अप्रॉक्स 8.15 रुपीज़ का अब देखने को मिला। अब आज की ओपनिंग के बारे में बात करें तो इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्स 1032 रुपीज़ पर। हाई के बारे में बात करें तो हाई इसने बनाया अप्रॉक्स 1046 रुपीज़ का। लो की बात करें तो लो इसने बनाया 1009 रुपीज़ का और क्लोजिंग की बात करें तो वो हुई है 1033 रुपीज़ पर। वहीं दोस्तों 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो जो इसका है 1075 रुपीज़ का, जो उसने बनाया था 3 अगस्त के दिन। वहीं 52 वीक लो के बारे में बात करें तो जो है 295 रुपीज़ का, जो उसने बनाया था 13 मार्च 2020 के दिन। तो दोस्तों देख सकते हो 13 मार्च 2020 से लेकर 3 अगस्त 2020 तक इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 5 गुना हो चुका है, अप्रॉक्स 4 से 5 गुना हो चुका है। अब आज के दिन इस शेयर की कैसी क्या कंडीशन है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई इनके बारे में बात करें तो आज के दिन टोटल इस शेयर में अप्रॉक्स 20,23,188 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। अब वही हम लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 4 लाख के तकरीबन शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी मिली गई। वही हम लोग परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 20.11% इस शेयर का आज के दिन का टोटल डिलीवरेबल परसेंटेज रहा। तो दोस्तों अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों टोटल जो प्रोमोटर की होल्डिंग रही जून क्वार्टर में वो रही 32.13% इसकी। वही हम लोग मार्च के क्वार्टर की बात करें मतलब पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थी 32.04% इसकी। तो दोस्तों प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग में थोड़ा बहुत इजाफा किया। अब वही हम लोग पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें तो जून के क्वार्टर में जो टोटल पब्लिक की होल्डिंग रही वो रही 76.87% इसकी।
अब वहीं हम लोग मार्च के क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें थी 67.96% की। तो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग है वो कम ही है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने शेयर्स प्रोमोटर के प्लेस्ड हैं। तो दोस्तों अप्रॉक्स 31.56% की जो होल्डिंग है टोटल प्रोमोटर होल्डिंग में से वो प्लेस्ड है। वहीं हम लोग इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों जो कंपनी वो डिविडेंड भी देती है। तो पहले इसने डिविडेंड दिया था 23 मार्च के दिन और अभी दिया था 1 जुलाई के दिन। तो दोस्तों 1 जुलाई में अप्रॉक्स ₹1 पर शेयर का डिविडेंड दिया था और 23 मार्च में अप्रॉक्स ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। अब चलिए हम लोग ने इस वीडियो में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस किस सेक्टर में अपने बिजनेस करती है उसके बारे में बात कर लिए। और इसी के साथ साथ हम लोग ने देखा कि जो कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाने वाली तो उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, किन के रेशियो में अपना स्टॉक स्प्लिट लेके आई है। और अभी हम लोग ने देखा कि इसमें प्रोमोटर की कितनी होल्डिंग है और कितने प्रोमोटर के शेयर प्लेस्ड हैं उसको भी देख लिया डिटेल में। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और इसी टाइप के नए नए शेयर की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।